हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रिसर्च विद आर मनी द वीक अहेड सीरीज में। इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक मार्केट कैसे रहे, किन फैक्टर ने मार्केट को ड्राइव किया, नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा, क्या फैक्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किन सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस और किन में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कमोडिटीज में हलचल है तो आगे क्या। ऑल दीज इंसाइट हम कवर करेंगे आज के सीरीज में अपनी रिसर्च टीम की हेल्प से। स्टार्ट करते हैं क्विक रिकैप से। विवेक, लास्ट वीक कैसा रहा मार्केट? कैन यू प्लीज टेल टू आवर व्यूअर्स? हाय तरुण, ये वीक मार्केट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इस वीक मार्केट में 1% की रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों 24,894 एंड 81,207 पर क्लोज हुए। अगर सेक्टर की बात करें तो सभी मेजर सेक्टर पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। एमपीसी ने रेपो रेट को अनचेंज रखा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पीएसयू बैंक में देखने को मिला। पीएसयू बैंक में ऑलमोस्ट 4.5% का राइज देखने को मिला। यूरोपियन यूनियन ने स्टील इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ इम्पोज करने की न्यूज़ और वीक डॉलर के चलते इंडियन मार्केट में मेटल्स को ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स ने फ्राइडे को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 10,346 का न्यू हाई लगाया, पर ब्रेकआउट को वो सस्टेन नहीं कर पाया और 10,277 पर क्लोज हुआ। स्टॉक्स की बात करें तो एफएनओ सेगमेंट में टॉप गेनर सम्मान कैपिटल रहा, जिसमें 19.74% का राइज देखने को मिला। एंड उसके बाद एलटी फाइनेंस एंड नेल्को रहे। टॉप लूजर में डिक्सन रहा, जिसमें 5.5% का फॉल देखने को मिला। एंड सेकंड केपीआईटी एंड मैक्स हेल्थ रहे। एफआईडीएस की बात करें तो एफआईज का जो स्टैंस था वो नेगेटिव रहा। इस बार भी वो सेलिंग में ही रहे। एफआईज ने 8,347 करोड़ की सेगमेंट में नेट सेलिंग की है। हालांकि डीआईज एफआईज पर हावी रहे, उन्होंने 13,013 करोड़ की नेट बाइंग की है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट विवेक, काफी नाइसली रैप अप करने के लिए लास्ट वीक को। क्विकली शिफ्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रहेगा बाय अवर एक्सपर्ट मिस्टर नरेश शर्मा। हेलो तरुण, मार्केट इस वीक काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहा। जैसे आरबीआई पॉलिसी के बाद 2 वीक जो गिरावट थी वो रुकी और एक पॉजिटिव सेटलमेंट दिया है फॉर द वीक के लिए। और अगर देखें तो प्राइस कंफर्टेबली 24,800 से ऊपर जाके सेटलमेंट दिया है, जो प्रीवियसली इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। और इस वीक में करीब 1% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी निफ्टी ने। सो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव रही, वहाँ हमने 2.2% के गेन देखे और बैंक निफ्टी 55,500 से ऊपर जाके सेटलमेंट दिया और 50 मूविंग एवरेज से ऊपर जाके सेटलमेंट दिया, तो पोजीशन ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है। अब जो प्राइस का मोमेंटम है वो आगे जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,800 है और उसके बाद 56,350। लेकिन इस बीच में अगर कोई करेक्शन आ रही है तो वो कौन से लेवल्स हैं जहां से जंप हो सकती है मार्केट में। उसमें 21 डीएम इमीडिएट सपोर्ट दिखता है, जो कि 55,160 के आसपास है। और उसके बाद 54,800 इमीडिएट सपोर्ट दिखते हैं। थैंक यू नरेश जी, मार्केट का आउटलुक शेयर करने के लिए टू द पॉइंट। इवन ग्लोबली भी हमने देखा कि रिस्क ऑन रैली था डिस्पाइट यूएस शटडाउन। यूएस के मार्केट ने रिकॉर्ड हाइज बनाए, एशिया ने अच्छा परफॉर्म किया, जापान, चाइना स्पेशली। चाइना की बात करते हैं तो 3% से ज़्यादा के गेन थे। एंड चाइना, जापान, यूरोप, यूएस सब ने रिकॉर्ड्स हाई बनाए। इंडियन मार्केट ने भी पार्टिसिपेट किया ग्लोबल रिस्क ऑन रैली के अंदर और हमने अच्छे गेन्स डोमेस्टिक मार्केट में भी आते हुए देखे। इन दिनों कमोडिटीज में काफ़ी हलचल है। एवरी नाउ एंड देन, चाहे हम कॉपर की बात करें, गोल्ड सिल्वर की बात करें, न्यू रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मार्केट इस ट्रेजेक्टरी में पहुंच चुका है कि अब आगे क्या होगा। वॉलेटिलिटी जो है हाइटन्ड है और विच इज़ वेरी न्यू नॉर्मल नाउ। ट्रेंड इन कमोडिटी सेगमेंट में जानते हैं देव चैटर्जी से एग्जैक्टली मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा पैन आउट होगा। ओवर टू यू देव। Hey Tarun, well, bullions have continued their rally और गोल्ड रिकॉर्ड हाइज पे चल रहे हैं। 1,18,400 के हाइज बनाए हैं एंड सिल्वर ने 1,46,900 के हाई बनाए हैं। बट की जॉब लेवल्स मिसिंग थे लास्ट वीक यूएस के, तो बिकॉज ऑफ यूएस गवर्नमेंट शट डाउन। बट इट इज़ अ बिट रिस्की इन ट्रेड इन बुलियंस, बट स्टिल लेवल्स की बात तो करनी पड़ेगी। वेल, क्रूड ऑयल में जो हमें बेरिशनेस दिखी वो ओपेक प्लस और इराक के सप्लाई बढ़ने के कारण दिखी, जो कि लास्ट मंथ 1,37,000 बैरल्स पर डे था। उसके बढ़ने के चांसेस हैं 2.4 टू 4 लाख के आसपास। तो इस मंथ संडे की मीटिंग में अगर हमें दिखते हैं कि ये सप्लाईज बढ़ रहे हैं एक्चुअली में,
तो हमें और बेरिशनेस दिख सकती है। सो आफ्टर ऑल दिस इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं, गोल्ड काफ़ी बुलिश रह सकता है नेक्स्ट वीक भी। 1,18,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेंगे तो 1,20,000 एंड 21,000 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। सपोर्ट की बात की जाए तो 1,17,000 एक प्राइसेस हैं, उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन करेंगे तो 1,15,500 के प्राइसेस दिख सकते हैं। और सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड की तरह काफ़ी बुलिश रह सकता है नेक्स्ट वीक, और लेवल्स में 1,47,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा, उससे ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते ही हमें 1,50,000 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। और सपोर्ट की बात की जाए तो 1,44,500, उससे नीचे प्राइसेस सस्टेन कर देंगे तो वी विल सी 1,40,000 प्राइसेस वेरी सून। क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो थोड़ा बेरिश और साइडवेज रह सकता है ट्रेंड, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने बोला था 5,900 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था और वहीं से प्राइसेस फॉल हुए, जो कि अब सपोर्ट के पास है 5,400। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे के प्राइसेस हमें 5,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। बट रेजिस्टेंस देखा जाए तो 5,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर प्राइसेस चलेंगे तो फिर से रैली आएगी और 5,900 तक के प्राइसेस जा सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो बुलिशनेस सेंटिमेंट ही है, और क्रूड की बात की जाए तो थोड़े बेरिश सेंटिमेंट है। दे फटाफट ले फटाफट। अब देखिए अल्टीमेटली मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या मिलेगा फटाफट। नरेश जी, आपकी तरफ से क्या है व्यूअर्स के लिए? ओके, सो दे फटाफट ले फटाफट में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस वीक में जो मूवमेंट आ सकती है, जिनमें अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है, उसमें सबसे पहला सेक्टर है PSU बैंक्स। रिसेंटली काफ़ी अच्छी मूव दी है। अगर इस वीक में देखें तो 4.4% का गेन दिया है, और अगर बात करें ईयर टू डेट की तो 11% का अब तक गेन हो चुका है। और PSU बैंक में जो फैक्टर काम कर रहा है अभी, जैसे मॉनेटरी RBI का इजीइंग स्टांस है, सो उससे एक सपोर्ट मिला हुआ, बेटर वैल्यूएशन पर है इस वक्त PSU बैंक्स, तो वहाँ एक सपोर्ट मिल रहा है। और जल्दी लाइफ टाइम हाई ब्रीच करते हुए दिखेंगे ये इंडेक्स पर। और सेकंड सेक्टर है मेटल्स में। मेटल्स ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रीच किए हैं, जहाँ पर अगर इसको फैक्टर जो इस पर काम कर रहे हैं उसमें डॉलर जो वीक हुआ है उसके कारण से कमोडिटी प्राइस में सपोर्ट मिला हुआ है, और जहां कमोडिटी प्राइस तेजी दिखा रहे हैं तो उससे इस सेक्टर में आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये दो सेक्टर अच्छे मूव दे सकते हैं। थैंक यू। ओह इट्स रियली कूल। दे फटाफट ले फटाफट में आपकी तरफ से कौन सी कमोडिटीज है व्यूअर के लिए? सो दिस टाइम आई एम गोना गो विद बेस मेटल जिंक, क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी बुलिशनेस रही है जिंक में, और लास्ट वीक क्लोजिंग भी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई के आसपास क्लोजिंग रही है, और नेक्स्ट वीक भी काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट लग रहा है। तो 300 के प्राइसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, इससे ऊपर प्राइसेस जाएंगे तो हमें 308 और 312 के प्राइसेस दिख सकते हैं। और इस सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो 300 पार करते ही फटाफट से 308 और 312 के प्राइसेस दिख जाएंगे। थैंक यू देव। नाउ कमिंग टू द मार्केट ग्लिम्स। लास्ट वीक टीवी के अंदर हमारा क्या कवरेज था, क्या व्यू पॉइंट था और एग्जैक्टली मार्केट में कैसा हुआ? सी मैं डे का व्यू शेयर नहीं करता हूँ, मेरे व्यू स्विंग व्यू होते हैं, पोजिशनल व्यू होते हैं। लास्ट वीक जब कॉपर टूट रहा था, आपके एक व्यूअर ने पूछा था क्या करना चाहिए था, आई टोल्ड कि 2920 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर ले, प्राइसेस मिल जाएंगे। और वंस अगेन हमने देखा 558 कल तक प्राइस देखने को मिले थे। आई थिंक मार्केट अभी जो रिसेंट रैली हुई है सप्लाई डिसरप्शन के चलते उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आई थिंक 940 935 जो भी प्राइस मिलते हैं किसी भी करेक्शन के चलते बाय करना चाहिए। 920 के नीचे जाएगा तभी वीकनेस आएगा। कभी भी 980 से 1000 का प्राइस देखने को मिल सकता है। सी अल्टीमेटली जो सप्लाई डिसरप्शन है, स्पेशली जो फ्री पोर्ट ने फोर्स मेजर लिए ग्रेसबर्ग माइन में, जो कि इंडोनेशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है, साइमल्टेनियसली पेरुवियन वर्कर्स ने स्ट्राइक की पेरू के अंदर। तो अल्टीमेटली दो जगह से क्या है, स्ट्राइक के न्यूज के चलते सब जो है रिस्क प्रीमियम बढ़ा है इस काउंटर के अंदर, एंड रैली विल कंटिन्यू। सेकंड मेरा एल्यूमिनियम रहेगा, इसमें कैचअप रैली देखने को मिलेगी क्योंककि इसने पार्टिसिपेट कम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 255 या उसके नियर बाई ट्रैजेक्टरी मिलता है तो बाय करना चाहिए। 250 के नीचे ही वीक है और 265 का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। जिंक भी तेजी में रहेगा जब तक 270 के नीचे क्लोज नहीं देता। 290 अबव के प्राइस कभी भी देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। सर ट्रेडिंग कॉल किन किन बेस मेटल्स के हैं आज के लिए? कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और ये एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड है फॉर 1 वीक टाइम फ्रेम। ओके, एक बार मैं चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए कॉपर और एल्यूमिनियम का, जो सर की ओर से दिया गया है
यहाँ पर कॉपर में अराउंड 940 पर बाई की सलाह दी जा रही है, 980 के टारगेट्स के लिए 920 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी बाई की ही सलाह है, 255 पर खरीदारी करनी है, 265 के टारगेट के लिए 250 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, समय हो चुका है लेकिन एक शॉर्ट व्यू जानना चाहूँगा। असद जी हैं, पाकिस्तान से हैं, कह रहे हैं द बोनस के बहुत बड़े फैन हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं क्या मैं गोल्ड को 3865 पर शॉर्ट कर सकता हूँ? नहीं, अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, शॉर्ट करके फंस जाएंगे। जी, शॉर्ट नहीं करना है असद जी, यहाँ पर बाय की ही सलाह दी जा रही, तो आप पूरा शो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। ये हमारा हाउस व्यू है, इसके हिसाब से हमने अपने क्लाइंट्स को पोजीशन सजेस्ट की हो सकती है, मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू टीम। आज के सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट वीक के सीरीज में हम फिर से आएंगे स्टॉक एंड कमोडिटीज मार्केट की वैल्यूएबल इंसाइट लेकर। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस।